So let's continue. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं WH वर्ड्स के बारे में। WH वर्ड्स क्या होते हैं? WH words are very important for our reading, writing and speaking. If you want to speak fluent English, so we must have knowledge of WH words. And WH words हम लोगों को बताते हैं कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाएगा. If you have a knowledge of WH words, so you can easily understand which type of question somebody are asking to you. Okay, and how can we give the answer in a particular way and particular sequence. So first WH word है आपके पास में what के क्वेश्चन भी हम लोगों को बहुत ज्यादा बार देखने मिलते हैं. दो टाइप्स के what के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं. एक आता है हमारे पास में what का क्वेश्चन जो होता है सेंटेंस के थॉट्स या फिर प्रोफेशन को पूछता है. ठीक है, अब हम लोगों को ये हिंदी वर्ड अगर क्या से बात करें तो दो टाइप्स के क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि ये क्या जो वर्ड है ये अगर हमारे को सेंटेंस की स्टार्टिंग में दिख रहा है, क्या सेंटेंस की अगर ये हमारे को स्टार्टिंग में दिख रहा है तो इसका आंसर क्या होगा. और अगर ये हमारे को क्या दिख रहा है सेंटेंस के बिटवीन में दिख रहा है ये क्या वर्ड, तो इसका आंसर हम लोग कैसे दे पाएंगे. देखिए, अगर स्टार्टिंग में आ रहा है ये क्या वर्ड तो ये हमारा है इंटरगेटिव सेंटेंस. बट अगर यही क्या वर्ड अगर हमारे पास में बीच में आ रहा है तो ये हमारा हो जाता है WH. इंटरगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को हम इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है बेसिक इंटरगेटिव सेंटेंस का. एंड WH की बात करें तो ये होता है WH वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट. दिस इज अवर WH स्ट्रक्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो आपको ये WH पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा. और अगर आपका सेंटेंस क्या है इंटरगेटिव है तो आपको ये ऊपर वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना होगा. बट अभी हमारे पास में यहाँ पे क्या वर्ड जो है इसके लिए हम पढ़ रहे हैं व्हाट, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि ये हमारा WH है. और इस WH को हम लोगों को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा. जैसे मैंने कहा व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं. ओके, यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में एक चीज समझ में आ रही है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है. ओके, सबसे पहला काम होता है अगर किसी भी सेंटेंस को समझना है तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसके ग्रामर का पता होना चाहिए. अगर आप इस हेल्पिंग वर्ब को समझ जाते हो तो आपको उसकी ग्रामर का नॉलेज हो जाता है कि ग्रामर क्या कहना चाह रहा है, कौन सा ग्रामर का ये सेंटेंस है. अब यहाँ पर आ रहा है डू, जो हमारे पास में दो जगह पर आता है, बहुत सारे ग्रामर में डू आता है. तो ये है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब और ये जो सेकंड वाला डू है ये है हमारे पास में मेन वर्ब. तो अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है डू डज और मेन वर्ब की आ रही है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म. तो इससे ये पता चला कि ये जो सेंटेंस है हमारा ये कहाँ का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है. अब इसका आंसर भी जो होगा ये उसी ग्रामर में होगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमारे पास में क्या है ये सेंटेंस है, तो जो हमारा आंसर होगा ये भी क्या होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होगा. ओके, गॉट इट माय पॉइंट. तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं. तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, फॉर थॉट्स या फिर प्रोफेशन. ये जो व्हाट का क्वेश्चन होता है ये हमसे क्या पूछता है, या तो हमारे थॉट्स जानना चाह रहा है या फिर हमारा प्रोफेशन जानना चाह रहा है. तो इस क्वेश्चन में ये हमारा प्रोफेशन जानना चाह रहा है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं. तो मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई टीच, आई टीच. ओके, सिंपल बन गया. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता होगा, सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऐसे इज देन ऑब्जेक्ट, यह होता है हमारे पास में स्ट्रक्चर. ठीक है, और अगर हम नेगेटिव की बात करते तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता, सब्जेक्ट देन डू डज देन नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये बन जाता है हमारे पास में. ओके, तो हमने कहा मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच. और अगर आप पढ़ते हैं तो आपका आंसर क्या होता, आई स्टडी, आई स्टडी. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, हमारे थॉट्स को बता रहे हैं, हमारे प्रोफेशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं. हम लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रोफेशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं. आई स्टडी बिकॉज
I am student. I am student. Okay. I study and because I am student. मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ. ओके. तो हम देखो यहाँ पे हमारा क्या बता रहे हैं, प्रोफेशन को बताना चाह रहे हैं. तो आंसर भी उसी फॉर्मेट में होगा जिस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. अगर मैंने आपसे पूछा सास के बारे में पूछा हो तो आप अपने बहू के बारे में नहीं बता सकते. ठीक है, क्योंकि आपको आपके पर्टिकुलर सास के ही बारे में बताना होगा. ठीक है, ऐसे. चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास में वाई. वाई का हिंदी में मतलब होता है क्यों. मैंने कहा वाई डू यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों करते हैं. वाई डू यू ज्वाइन द क्लास, आप क्लास ज्वाइन क्यों करते हैं. वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं. ठीक है, आप यहाँ क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग हियर. तो ये क्या पूछ रहा है हमारे से, रीजन पूछ रहा है ना. जैसे मैंने कहा वाई आर यू ज्वाइनिंग माई क्लास, आप मेरी क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हो, तो आप बताएंगे ना सर मैं आपकी क्लास इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं बनती है और मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ. ओके, माई इंग्लिश इज वीक and I want to learn English. Therefore, I am joining your class. Okay? तो why के क्वेश्चन में क्या देना होता है, रीजन देना होता है पर्टिकुलर. जैसे हमने कहा why are you learning English? Why are you learning English? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो. क्वेश्चन तो यही है ना. अब क्वेश्चन कैसे पहचाने आपने, यहाँ पे इज एम आर आ रहा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है जीरन फॉर्म. यानी कि ये कौन सा टेंस है बताओ, कौन सा टेंस है ये संजना. कौन सा टेंस है ये. प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ओके. एंड ये क्या जानना चाह रहा है मेन का, आप बताइए क्या जानना चाह रहा है ये क्वेश्चन. क्या जानना चाह रहा है, रीजन जानना चाह रहा है कोई ना कोई पर्टिकुलर. बताइए. चलिए और एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने. ओके, व्हाई डू यू गो टू स्कूल. ओके, आप स्कूल क्यों जाते हैं. ओके, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहा है रजनी मैम, टेल मी. रीजन सर. रीजन जानना चाह रहा है, आप स्कूल क्यों जाते हैं. ओके, कौन सा टेंस है, कम ऑन, कौन सा टेंस है. प्रेजेंट सिंपल सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, और क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए ये तो डूडस आ गया, देन नॉट लगा दिया आपने, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस. अगर अफर्मेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन एस या ईएस सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट. ओके, अगर हम डब्ल्यूएच की इंडिकेटिव की बात करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर, डू डज देन सब्जेक्ट देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. डब्ल्यूएच क्या हो जाएगा, बताइए डब्ल्यूएच क्या हो जाएगा. प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, दैट्स गुड. ओके, सही थे सारे. तो यहाँ पे सारे सेंटेंसेस क्या जानना चाह रहे हैं, रीजन जानना चाह रहे हैं. और इसमें एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आंसर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, बिकॉज लगा करके आंसर देते हैं. क्या करते हैं हम लोग, बिकॉज लगा करके या बट लगा करके हम लोग क्या करते हैं, आंसर देते हैं. यानी कि कंजंक्शन का यूज करते हुए हम लोग इसमें क्या करते हैं, आंसर करते हैं. बात समझ में आ रही है. ठीक है. ओके, हम लोग क्या करते हैं इसमें बिकॉज लगा करके आंसर करते हैं. गॉट इट दिस पॉइंट. चलिए इसका आंसर कैसे बन जाएगा, जैसे मैंने कहा वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो इसका आंसर कैसे बन जाएगा. देखो यू का क्वेश्चन बनेगा, दो तीन चीजें याद रखो. जब क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो आंसर हमारा कैसे आएगा, आई से आएगा. और अगर हमारे पास में क्वेश्चन में आई आ रहा है तो आंसर हमारे पास में यू आएगा. और अगर हमारे पास में क्वेश्चन में योर आ रहा है, क्वेश्चन आंसर हमारा हो जाएगा माई से. और अगर हमारे क्वेश्चन में माई आ रहा है तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में योर से. ठीक, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे. हमने कहा वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश. ओके, तो इसका आंसर क्या देगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई नीड टू लर्न इंग्लिश. ओके, देखिए
यहाँ पे हमने बिकॉज लगा दिया कंजंक्शन, इसके बाद हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पे एम लर्निंग इंग्लिश क्यों आया। बताइए, क्वेश्चन तो यू आया था, लेकिन हमने यहाँ आई क्यों कर दिया, बता सकते हो आप, क्यों चेंज कर दिया हमने? क्योंकि यहाँ पर यू का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ओके, समझ में आया? ओके, कम बैक ऑन द पॉइंट। देखिए, तो हम लोगों ने वाई के बारे में समझ लिया। हैव एनी डाउट, हैव एनी क्वेश्चन? देखिए, वाई के आंसर में हम लोगों को क्या बताना होता है, जल्दी से बताइए। वाई के आंसर में हम लोग क्या बताते हैं, रीजन बताते हैं। गुड जॉब। क्या बताते हैं हम लोग, रीजन बताते हैं, पर्टिकुलर रीजन कि क्या रीजन देना है हमें। ओके, चलिए नेक्स्ट डब्ल्यूएच वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डब्ल्यूएच वर्ड है वैन। वैन का आंसर जो होगा, वैन, मैंने कहा वैन डू यू गो टू स्कूल, वैन डू यू टॉक टू मी, वैन डू यू ज्वाइन द क्लास, वैन डू यू गो टू मार्केट, वैन आर यू लर्निंग इंग्लिश। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बोले हैं, ये सारे क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पर्टिकुलर टाइम्स के बारे में पूछ रहा हूँ। अब एक टाइमिंग कैसे होती है, ध्यान देंगे। टाइम, जैसे मैंने कहा व्हेन डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप डेली सुबह कितने बजे उठते हो, तो आप क्या बताएंगे, टाइमिंग तो बताएंगे कि मैं 6 बजे उठता हूँ या 7 बजे उठता हूँ, हिंदी की ही बात करने में सपोज दैट। ओके, आप एक पर्टिकुलर टाइम बताएंगे। तो हमने कहा किसी एक पर्टिकुलर टाइम्स के बताने के लिए आप क्या करते हैं, आपका जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो वैन होता है, ठीक है। अब वैन का आंसर क्या करते हैं, देखिए जैसे इसमें प्रोफेशन बताए, इसमें हम लोग क्या बताते हैं, टाइमिंग को बताते हैं किसी। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, when do you wake up? ओके, तो इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, आपसे क्या पूछा है, टाइमिंग ही तो पूछा है, तो आपका आंसर क्या देगा। यू का क्वेश्चन आता है तो आंसर आई मिल जाता है, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। आप क्या बता सकते हो, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। ओके, तो बताइए कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आया, आपको सिर्फ एक टाइमिंग बतानी, ठीक है। मैंने कहा व्हेन डू यू गो टू मार्केट, व्हेन डू यू गो टू मार्केट, तो आप बता सकते हो आई गो टू मार्केट ऑन संडे। ओके, आई गो टू मार्केट ऑन मंडे। तो आपने क्या बताया, पर्टिकुलर टाइमिंग बताया। ओके, जैसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके संजना, व्हेन डू यू गो टू योर स्कूल, व्हेन डू यू गो टू योर स्कूल। I am go to school 9 o'clock. आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। ओके, चलिए रजनी मैम, व्हेन डू यू गो टू योर ऑफिस, गिव मी आंसर। When do you go to your office? क्या हो जाएगा, कुछ भी I go आंसर हो। to uh, I go to office 11 o'clock. At 11 o'clock। ओके, ऐसे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट डब्ल्यूएच वर्ड है हु। हु का जो आंसर होता है उसका हिंदी में तो मीनिंग होता है कौन, हिंदी का मीनिंग होता है कौन, लेकिन जब कभी भी हम इसका आंसर करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है हमारा फॉर पर्सन। हम क्या करेंगे, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसे आपको पता होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर हमने हु लगा दिया तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो अगर इसी क्वेश्चन को हमको कन्वर्ट करना है आंसर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस हु के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे, किसी पर्सन का नाम लिख देंगे, तो हमारा जो आंसर होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे हमने कहा हु इज
योर सिस्टर। ओके, तो आप क्या बताएंगे? राधा इज माई सिस्टर, ऐसे कुछ भी बताएंगे ना, राधा इज माई सिस्टर। मैंने आपको बताया था कि योर आता है अगर क्वेश्चन में, तो आंसर में हम माई कर देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में योर आ रहा है तो आंसर में माई कर देंगे। ओके, हमने कहा हु इज अ गुड डॉक्टर इन योर सिटी। हु इज अ गुड डॉक्टर इन योर सिटी, तो आप किसी भी पर्सन का नाम बताओगे ना, डॉक्टर पी के जैन या कुछ भी बता दिया आपने, मान लीजिए डॉक्टर जैन इज अ गुड डॉक्टर इन माई सिटी। ओके, ऐसे तो आपने क्या किया, ये जो हु था इसकी जगह पे आपने सिर्फ सब्जेक्ट लिखा और बाकी सेंटेंस जैसे का वैसा देख लो आप लोग। ठीक है, हमने कहा हु इज गुड डांसर। ओके, हु इज गुड डांसर, तो आपने क्या बताया, राम इज ए गुड डांसर। ओके, तो बताओ इस सेंटेंस में आपने क्या किया, ये हु की जगह पे एक पर्सन का नाम ही तो लिखा है आपने, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। समझ में आई चीजें? ठीक है, अब हम आपसे ना कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, यू हैव टू गिव मी ऑल द आंसर्स। ओके, विद इन 2 seconds, हरी अप। ओके, संजना, हु इज बेस्ट सिंगर, किसी का भी नाम बता सकते हैं हम। हु इज बेस्ट सिंगर? Sita is best singer. सीता इज बेस्ट सिंगर बिकॉज सी सिंग्स वेरी वेल। ओके, आप देखो कुछ भी रीजन को ऐड कर सकते हो लास्ट में और आपके आंसर को लेंदी कर सकते हो। ओके, ओके, सो कोई भी बता सकता है आंसर, जैसे मेन का, नाउ यू विल गिव मी आंसर। हु इज द बेस्ट एक्टर? Rahul is a good actor. Rahul is a good actor. Who is your best friend? Rekha is my best friend. Rekha is my best friend. Okay. Who is your favorite singer? Neha is my Yeah, Neha is my best friend. Okay, आप ऐसे ही बता सकते हो। ठीक, चलिए, तो ऐसे आप कोई भी आंसर को दे सकते हैं। जैसे अब आ रहा है whom, इसका हिंदी में मतलब होता है किसे या किसको। ये यूज होता है फॉर पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन के लिए कैसे यूज होता है ध्यान से रखिए। ओके, whom do you know in your क्लास? आप अपनी क्लास में किसको जानते हो? तो यहाँ पर देखो हु पैटर्न से डिफरेंट आया है। ठीक है, और यहाँ पे कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्ट भी दिया जाएगा साथ में। ठीक है, तो whom do you know in your class, आप अपनी क्लास में किसको जानते हो? ओके, या आप किसके साथ मार्केट जाते हो? with whom do you go to market? ओके, ऐसे तो मैंने कहा I know राधा in my class, राधा इन माई क्लास। तो यहाँ पर भी हम एक किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं, बट साथ में हम उसके ऑब्जेक्ट को भी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो whom का यूज उतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है whose। ठीक है, किसका, ये यूज होता है फॉर प्रोफेशन के लिए, पोजीशन के लिए। हमने कहा यह किसका फोन है, whose is this mobile? ओके, whose is this mobile, यह किसका मोबाइल है। ठीक, whose are, जैसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, whose is this mobile, इसका आंसर आप कैसे करेंगे, यह किसका है, मोबाइल है। ओके, तो दिस इज राम्स मोबाइल, यह किसका मोबाइल है, राम का मोबाइल है। तो यहाँ पर जो whose का यूज होता है ये प्रोफेशन को बताने के लिए होता है। तो ये दोनों ना बहुत माइनर यूज होते हैं, जो बेसिक वाले WH वर्ड है उन्हीं का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आप किसका मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, whose मोबाइल फोन आर यू यूजिंग। ओके, तो आपने बताया मैं राधा का मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग राधास मोबाइल फोन। ओके, तो इस टाइप से आपका whose और whom होता है। तो नाउ यू आर बिगिनर, सो यू डोंट हैव टू फोकस whose एंड whom। ओके, अभी आपको बेसिक वाले WH वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है, ये जब आपको नीड होगी तब आप ये सीख जाएंगे। ओके, हैव एनी डाउट, हैव एनी क्वेश्चन एनीबॉडी?
आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट है वेयर। इसका यूज बहुत ज्यादा आपको देखने मिलेगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कहाँ, और ये यूज होता है प्लेस के लिए। जैसे मैंने कहा वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन लिया हमने, वेयर डू यू लिव। इसका देखिए आपको क्या पूछना चाह रहा है, ये प्लेस के बारे में जानना चाह रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा मैं भोपाल में रहता हूँ, तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर, I लिव live Bhopal. आई लिव इन भोपाल। तो यहाँ पे आपने क्या बताया, एक पर्टिकुलर प्लेस को बताया। क्या बताया आप लोगों ने, एक पर्टिकुलर प्लेस को बताया। तो प्लेस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, वेयर वाला क्वेश्चन का आंसर देते हैं प्लेस को बता करके। ठीक है, हुज मोबाइल इज दिस, वी कैन से ओके, हाँ किसका मोबाइल है ये, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। आई लिव इन भोपाल, दिस इज द करेक्ट। ओके, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इसका आंसर बताएंगे अनिल साहू। ओके अनिल, I'm टेल going मी। to Bhopal. आई एम I'm गोइंग going टू to Bhopal. आई एम गोइंग टू भोपाल। साथ में मुझे आप इसका कुछ कुछ आंसर भी करेंगे, ताकि देखो अगर सपोज दैट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे वन लाइनर आंसर ना दे, आप मुझे फिर 3 to 4 लाइन का आंसर देंगे तो ज्यादा परफेक्ट लगेगा आंसर। ठीक है, और हम लोगों की Okay. हाँ ट्राई करो कि 3 से 4 लाइन में आपका आंसर होना चाहिए। Sure, sure. वेयर आर यू I'm गोइंग। going to I'm going to Bhopal because my exam is in Bhopal. या माय एग्जाम इज इन भोपाल एंड एट दिस टाइम आई एम पैकिंग माय बैग। ओके, मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, अपना Yeah. बैग पैक कर रहा हूँ। ओके, ये करेक्ट आंसर था। ओके, Sure. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव यू कम, ऐसे नहीं लेते, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, वेयर हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, या वेयर हैव यू डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, आपने ये काम कहाँ किया है। तो आप क्या बताएंगे, I have completed this work in ओके, Jabalpur. वर्क इन जबलपुर। ओके, देखिए आप क्वेश्चन का कितने आसानी से आंसर दे पा रहे हैं, तो ऐसे ही सारे लोग आंसर कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रह रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आई एम लिविंग इन माई होम। ओके, Yeah. बता सकते हैं ना, Correct. मैं अपने घर पे रह रहा हूँ। Sure. ठीक, चलिए तो ये आपका वेयर का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है विच। विच भी जो है ना, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज होता है। ये तो सिर्फ मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, इसके सब अगर क्वेश्चंस वाला देखेंगे ना, अगर हम इसके सब टाइप्स देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे विच एवर, इन विच, ओके, बाय विच, तो ये सारे आएंगे अभी। तो विच का मतलब होता है कौन, लेकिन ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो कौन सा। हमने कहा कौन सा मोबाइल आप यूज करते हैं, विच मोबाइल डू यू यूज। तो ये फॉर पर्सन या थिंग्स के लिए यूज होता है, किसके लिए, फॉर पर्सन या थिंग्स, लेकिन ये पर्सन के लिए बहुत माइनर यूज होता है, ये थिंग्स के लिए ज्यादा यूज होता है। अभी आपको और एक बात याद आई, थिंग्स के लिए ना हम और कुछ भी यूज कर सकते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, ये भी करते हैं, बट विच का कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है। एक चीज याद रखो, जब कभी भी इसका क्वेश्चन आए तो ना इसके साथ ऑब्जेक्ट कनेक्टेड रहता है। ऑब्जेक्ट क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ओके, जैसे हमने कहा विच मोबाइल डू यू यूज, तो देखो ध्यान से समझो, विच मोबाइल डू यू यूज। अब यहाँ पर देखो, आपने पूरे जो क्वेश्चन देखा होगा उसमें क्या हो रहा था, डब्ल्यूएच वर्ड, साथ में हेल्पिंग वर्ब, साथ में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट चल रहा था। लेकिन विच के क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा है, विच के क्वेश्चन में आ रहा है डब्ल्यूएच वर्ड यानी कि आपका विच, फिर आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट, फिर आ रही है हेल्पिंग वर्ब, फिर आ रहा है सब्जेक्ट, फिर आ रहा है अदर वर्ड। देख पा रहे हो आप लोग। तो ये विच के कॉन्सेप्ट में ये चीजें होती हैं जो आपके साथ में ऑब्जेक्ट को लेके चलती है। ठीक है, तो हमने कहा विच मोबाइल डू यू यूज, तो आप क्या बताइए,
आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर? आई यूज वीवो फोन। ओके, मैं कौन सा फोन यूज करता हूँ? वीवो फोन यूज करता हूँ, ठीक है। आपसे किसी ने पूछा विच लैपटॉप आर यू परचेसिंग? आर यू बाइंग या आर यू परचेसिंग? बताइए। मैंने कहा विच मोबाइल आर यू बाइंग, विच लैपटॉप आर यू बाइंग, तो आपका आंसर क्या होगा? आई एम बाइंग HP. लेनोवो, HP, ठीक है, ये सब लैपटॉप आप खरीद रहे हैं तो वो बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना होता है? थिंग्स के बारे में बताना होता है। जैसे क्या बताना होता है? देखो हम लोग मोबाइल फोन बताए ना, ये थिंग्स है, ठीक है। विच कलर ऑफ शर्ट आर यू बाइंग? कौन से कलर की शर्ट आप खरीद रहे हो? तो वस्तु के बारे में बता रहे हैं। मैंने कहा आई एम बाइंग रेड कलर शर्ट। ओके, तो इसका आंसर ना बहुत इजी होता है। तो हम लोग विच के आंसर में क्या बताते हैं? थिंग्स के बारे में बताते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट होता है हाउ। हाउ का हिंदी मतलब होता है कैसे। बट जब हम क्या करते हैं, इसका आंसर देते हैं, तो हम उसमें बताते हैं फॉर, मेथड या पोजीशन। मैंने कहा हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश? आप इंग्लिश कैसे बोलते हो? तो आपको फिर ना एक प्रोसेस बतानी होगी, यानी कि मेथड बतानी होगी, ठीक है। कि आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं, तो एक पर्टिकुलर मेथड बता रहे हैं हम लोग, कि मैं पहले सोचता हूँ, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करता हूँ, देन मैं स्पीकिंग करता हूँ। तो ये मैंने पूरा एक मेथड बताया। या पोजीशन, ओके, हाउ डू यू डू दिस वर्क, तो आपने इसको पोजीशन से बताया कि मैंने इसको कैसे करता हूँ मैं इसको, ठीक है। हाउ डिड यू डू दिस वर्क, आपने काम कैसे किया, ओके। तो ये आप एक मेथड बताते हो, पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रोसेस बताते हो। तो हाउ के आंसर में हम लोगों को एक मेथड बतानी होती है, तो क्या बताना होता है? एक मेथड बतानी होती है। तो हमने कहा हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप क्या बताएंगे? आई स्पीक इंग्लिश बाय यूज बाय यूजिंग some steps, by using some steps। पहला आप बता सकते हो थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग, देन अरेंजिंग द सेंटेंस, थर्ड आपने बता दिया स्पीकिंग, ठीक है। तो आप ना एक पर्टिकुलर प्रोसेस बताते चलते हैं पूरे का। ये होता है आप लोगों का क्या? हाउ का आंसर। जैसे हमने कहा हाउ डू यू डू दिस वर्क, हाउ डू यू डू दिस वर्क, तो आप बता सकते हैं आई डू दिस वर्क बाय यूजिंग सम इक्विपमेंट, ओके। तो आपने क्या बताया? उसका मेथड बताया ना, प्रोसेसर बताया कि कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? हैव एनी डाउट? कम ऑन, यू हैव नो एनी डाउट? नेक्स्ट है हाउ मेनी और एक है हाउ मच, ठीक है। हाउ मेनी जो मतलब देता है वो देता है कितने का, और हाउ मच जो हिंदी मतलब देता है वो देता है कितने। दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है एक प्रकार से, मान के चलो। बट जो हाउ मेनी है ये होता है काउंटेबल के लिए, और जो हाउ मच होता है ये होता है अनकाउंटेबल के लिए। मैंने कहा हाउ मेनी वर्क डू यू कंप्लीट, आप कितने वर्क कंप्लीट करते हो। या मैंने कहा आपसे हाउ मेनी पेन डू यू बाय, आप कितने पेन खरीदते हैं। तो मैंने यहाँ से आपसे काउंटिंग वाली चीजें पूछा है, इसलिए आप यहाँ पे हाउ मेनी का यूज कर रहे हो। बट अगर हम कहते हैं कि हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, तो सर आप बोलेंगे पैसे का तो हम गिन सकते हैं, बट पैसा जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। हमने कहा हाउ मच मिल्क डिड यू स्टोर, ओके, आपने कितना मिल्क स्टोर किया। तो मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते कि एक बूंद दो बूंद, उसको आप लीटर में काउंट कर सकते हो। तो जो हाउ मच होता है ये अनकाउंटेबल चीजों को बताने के लिए होता है। अब इसका आंसर कैसे देंगे? जैसे मैंने कहा हाउ मच मनी डिड यू स्टोर, तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर लोगे उसके अकॉर्डिंग बताओगे। तो मैंने कहा आई स्टोर्ड 4 लीटर मिल्क, ओके। आई स्टोर्ड 4 लीटर मिल्क, मैंने 4 लीटर मिल्क क्या किया है? स्टोर किया है, ओके। तो ये आपके बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड्स से, आई होप कि आप लोगों के सारे समझ आए होंगे, और किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है सो प्लीज यू मे आस्क। किसी को कोई डाउट है अभी भी?
Come on. Who wants to know? Anil Sahu, no any doubt. Okay. अभी 1 मिनट के बाद में आपकी क्लास एंड हो जाएगी. You have to again join the class by same link. Okay. उसके बाद में हम जानेंगे कैसे. इसके बाद में हम लोग सीखेंगे सारे के सारे डीपली पैटर्न, जिसमें हम सीखेंगे until when, since when, from when, how for, by whom, from where, what for, however, whatever, whatsoever, what type, whenever, ये सब. तो ये ना बहुत ज्यादा डीपली हो जाएगा WH वर्ड का, जिसमें आपका पूरा मास्टर क्लास रहेगा, सब खत्म एक ही क्लास में. ठीक है. तो इसके बाद वाला क्लास ज्वाइन कर लें, उसमें आप लोगों को सारा एक्सप्लेन हो जाएगा. ओके.